इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। ये भागवत हमेशा इसी किस्म की हरकत करता है ये आदमी। अरे अपनी तंजीम को समझाए, उसी की तंजीम कर रही है, कौन सा कर रहा है, दूसरा आदमी कर रहा है। अजीब अंदाज है इस आरएसएस का कि मीठे भी रहो और छुरी भी चलाते रहो। उन्हीं की तंजीम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसवां पढ़ रही है। उन्हीं की तंजीम के लोग वहाँ बैठ के गालियाँ दे रहे हैं कि औरतों के साथ हम बलात्कार करेंगे। कोई जुमला आपने सुना, कोई बयान सुना? मक्कारी जो आए वो इस्लाम लेके आए। अगर लाए होते तो एक बचा होता। तो कोई मुगल ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर ठाकुरों का खून ना हो, राजपूतों का खून ना हो। शादियाँ की हैं, ब्याह किए हैं। औरंगज़ेब जिसके बारे में ये सब कहा जाता है, औरंगज़ेब के दरबार में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी तादाद जिन के लोगों की थी वो राजपूतों की थी। तो यहाँ अगर ये कहा जाए कि एक कौम या एक नस्ल चला लेगी तो ये गलतफहमी है भागवत की भी और उस पागलों की भी जो ये सोच रहे हैं। इंसान को मार के लिंच करते हैं और जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि था बड़ा ये धैर्य है ये। आरएसएस के एक सालाना कार्यक्रम में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने ज्ञानवापी और मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। मोहन भागवत ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि इस वक्त हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वहीं मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू काफ़ी धैर्य रखता आ रहा है, लेकिन न डरने की ज़रूरत है, न किसी को डराने की ज़रूरत है, न किसी को जीतने की ज़रूरत है, न खुद को जीतने देने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब मौजूद हैं। अदीब साहब, सबसे पहले मोहन भागवत का जो ये बयान आया है इन हालात में, किस तरह से उसको देखना चाहिए बयान को, आपसे यही जानना चाहता हूँ। इस बयान को देखते ही नज़र बंद कर लेनी चाहिए कि ये सब बकवास जो है, ये विश्व हिंदू परिषद किसकी संगठन है, बजरंग दल किसकी संगठन है, ये जितनी खुली हुई ये बनी है तंजीमें, ये किसकी है? ये भागवत हमेशा इसी किस्म की हरकत करता है ये आदमी। अरे अपनी तंजीम को समझाए, उसी की तंजीम कर रही है, कौन सा कर रहा है, दूसरा आदमी कर रहा है। यानी अजीब बात जब देखा उसने कि पूरी दुनिया में हम जलील ख्वार हो रहे हैं, तो ये अजीब अंदाज है इस आरएसएस का कि मीठे भी रहो और छुरी भी चलाते रहो। यानी ये वो लोग हैं ना कि जिसके लिए कहते हैं ना कि न दामन पे कोई छीट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो या करामात करे हो। ये वो लोग हैं कि आप और फौल बातें कर रहे हैं। अरे पहले अपनी तंजीम को समझाओ जिसके तुम गुरु हो, जिसके तुम लीडर हो। ये कोई बाहर के लोग आए हैं? ये कोई आम हिंदू है जो ये कर रहा है? लेकिन नेशनल मीडिया इस पूरे बयान को अदीब साहब इस तरह से चला रहा है कि बहुत अच्छा बयान है, इन हालात में ऐसा ही बयान होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब कहीं किसी मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक मुहिम चलाई थी और उसको हमने हासिल कर लिया, और वो थी राम जन्मभूमि की। देखिए ऐसा है कि राम जन्मभूमि में इन्होंने अश्योरेंस दिया था जी, अडवाणी साहब ने मिलाकर कि हम किसी को नहीं करेंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं भागवत? वो तो अपने को कहते हैं मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा लीडर हूँ। इस मुल्क में जो तमाशा बना हुआ है भागवत की राय के बगैर हो रहा है। आप समझना चाहिए, आप लोगों को और आवाम को समझना चाहिए, इन लोगों की चालों को समझें। हाँ, अगर कोई दूसरी तंजीम कर रही होती तो आप कह सकते थे। उन्हीं की तंजीम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसवां पढ़ रही है। उन्हीं की तंजीम के लोग वहाँ बैठ के गालियाँ दे रहे हैं कि औरतों के साथ हम बलात्कार करेंगे। कोई जुमला आपने सुना, कोई बयान सुना? लेकिन भागवत एक बहुत ही कहना चाहिए कि शातिर किस्म का सियासतदान है। और अब एक दिन के बाद आप देखिएगा, जब ही तो इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ेगा और यहाँ के लोग और जागेंगे, तो एक दिन मोदी साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, अमन की बात करेंगे। अभी तक ना उनको दिखाई पड़ रहा है ना सुनाई पड़ रहा है।
तो ये इसमें इसके जाल में आपको आना नहीं चाहिए। अमल करो। सबसे पहले तुमको चाहिए, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, और कितनी वाहिनियाँ हैं, और तरह तरह के ये नौटंकियाँ हो रही हैं। ये कौन लोग हैं? पहले इन पे लगाम लगाओ और उसके बाद कहो कि उसके बाद तुम्हें कोई मुसलमान मिले उसको मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धैर्य रखता है, सब्र से हिंदू ने काम लिया है हमेशा। अब ये बात कहलाएंगे तो हमको तो शुरू से मालूम है किसकी गर्दनें कटी हैं और कौन आग पे चलाए गए हैं और आज क्या हो रहा है। ये सब बातें न करें हम आपसे। हमें मालूम है कि क्या होता है। इंसान को मार के लिंच करते हैं और जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि था बड़ा ये धैर्य है। ये जिस तरह से मजलूमों को मारते हैं ये लोग और फिर जश्न मनाते हैं, मंत्री हार पहनाता है, ये जश्न, ये धैर्य है? ये कलंक है। मैं कहता हूँ ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये हिंदू धर्म को एक मिलिटेंट हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके असरात इस मुल्क पे बहुत ख़राब होने वाले हैं। देखिए, हिंदू मज़हब में यकीनी तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी है और एक दूसरे का एडजस्टमेंट है, एक लोगों से मिलने की, यानी वो उनके मज़हब में तो ये है कि भाई वो विष्णु को भी मानते हैं, वो शंकर को भी मानते हैं, वो राम को भी मानते हैं और जाने कितने। अभी मैं आज से चंद साल पहले जब मैं यहाँ दिल्ली आता था और पढ़ता था, उस वक्त तक मैंने नाम भी नहीं सुना था कि कोई कश्मीर में कोई देवी है अभी जिसका बड़ा प्रचार होता है श्रीनगर में, जिस पे जाते हैं, उसका नाम भी नहीं सुना था। वो एक उसको आप याद नहीं है भाई, जो बड़ा मशहूर इनका यात्रा होती है वहाँ, तो ये विष्णु देवी 50 साल पहले मैंने सुना ही नहीं था कि विष्णु देवी भी कोई जगह है। तो वहाँ भी शुरू हो गया। तो ये अडॉप्ट कर लेते हैं। ये हिंदू मज़हब है। ये जो मज़हब भागवत समझाते हैं ये हिंदू मज़हब नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स एहसास से कमतरी का मज़हब है। इनको यह है कि साहब लाल किला देखेंगे तो एकदम ही ख्याल आएगा कि साहब मैं तो ग़ुलाम रहा था। उसकी जामा मस्जिद की मीनारें देखेंगे तो इनको ये एहसास होता है उस बुलंद मीनारों को देख कर कि भाई हम कहाँ थे। अरे अगर तुम डर रहे हो उन मीनारों से, उसकी बुलंदी से, तो तुमको तरस खाना चाहिए उन लोगों से भी जो उस जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे हाथ फैला के भीख मांग रहे होते हैं। जिस कौम ने इस बुलंद मीनारों को खड़ा किया था, आज वो कौम उन्हीं सीढ़ियों पे हाथ बढ़ा के अपने भीख मांग रही है। वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता? तो ये इनके बयानों पे मैं तो ना देखता हूँ। आपने बताया, मैंने देखा था अखबार में, पढ़ा भी नहीं। ये और फोर चीज़ें सुनने पढ़ने से फायदा क्या है? एक चीज़ और, एक टुकड़ा और है उस बयान का जिसमें ये कहा गया है कि आज के जो मुसलमान हैं उन सब के जो पूर्वज थे वो तो हिंदू ही थे। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान में जो दीन आया, बादशाह तो मुसलमान आए, दीन जो आया वो सूफ़ी लेके आए। क्योंकि बादशाह तो यहाँ बहुत बाद में आए हैं ना। और केरल में ताजिर लेके आ गए थे पूरे का पूरा, यानी 633 में पहली किश्ती आई थी और 700 तक पहुँचते पहुँचते केरल बेल्ट में 70 मस्जिदें बन गई थी। कौन थे वो? तो कन्वर्जन हुआ है, बिल्कुल 100% कन्वर्जन हुआ है, लेकिन वो बादशाहों ने नहीं किया। और एक बात आपको और बता दूं, भागवत जी तक पहुंचाइए कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बादशाह रहे हैं वहाँ मुसलमान अक्सरियत में नहीं है। जहाँ जहाँ मुस्लिम बादशाह नहीं थे वहाँ मुसलमान अक्सरियत में है। क्योंकि बादशाह चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बादशाह होता है। तो जहाँ हिंदू बादशाह थे और उनके जुल्म से वहाँ कन्वर्जन ज़्यादा हुआ। सूफ़ी मज़हब वहाँ पर, पूरा कश्मीर, पूरा आसाम, बंगाल, ये वो इलाके थे। तो ये जो कहना कि फोर्सफुली किया गया, ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं के ज़रिए आया इस्लाम बाहर से। ये क्या मतलब हुआ? मैं जानता नहीं। आक्रामककारी जो आए वो इस्लाम लेके आए। अगर लाए होते तो एक बचा होता, मुझे बताइए।
आप बताइए कि कोई अगर इस तरह का होता तो या तो कत्ल हो गया होता, या बादशाह मर गए होते, या काबू कर लिया होता। लेकिन बादशाहों ने तो सियासत करी है। मुग़लों ने तो, कोई मुग़ल ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर ठाकुरों का खून ना हो, राजपूतों का खून ना हो। शादियाँ की हैं, ब्याह किए हैं, और कोई भी हिंदुस्तान में किसी ने भी हुकूमत अकेले नहीं की है। औरंगज़ेब जिसके बारे में ये सब कहा जाता है, औरंगज़ेब के दरबार में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी तादाद जिन के लोगों की थी वो राजपूतों की थी। गैर मुसलमान थे उनके पावर में। बादशाह औरंगज़ेब थे, लेकिन उनकी फ़ौज के जितने भी लोग थे वो राजपूत थे। तो यहाँ अगर ये कहा जाए कि एक कौम या एक नस्ल चला लेगी, तो ये गलतफहमी है भागवत की भी और उस पागलों की भी जो ये सोच रहे हैं। आखिरी सवाल, माने क्या निकले इस बयान से? इसको सुन के अखबार को फाड़ दीजिए, अमल जब करें तो वाह वाह कीजिए, इसके अलावा वक्त ख़राब न होगा। ठीक, शुक्रिया अदीब साहब बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोहन भागवत का ये बयान सियासी बयान भी है, और उसके अलावा मोहन भागवत को सीधे तौर पर एक मंझा हुआ सियासतदां बताते हुए कहा है कि इस बयान को बस इसी तरह लेना चाहिए कि जिस तरह इस पूरे माहौल में एक तरह से कहा जाए कि एक सियासी नेता का ये बयान आया हो, और ये तमाम चीज़ें मोहन भागवत के इशारे पर ही की जा रही हैं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।